नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हाँ, दिस इज नाइस क्वेश्चन। अब दिस इज नाइस क्वेश्चन क्यों? देखो कॉन्सेप्ट, आपको मैंने आपको क्या बोला, आपको जो ध्यान देना है ना, आपको ध्यान देना है कॉन्सेप्ट से, आपको ध्यान उसके सॉल्यूशन पे नहीं देना है, क्योंकि सॉल्यूशन तो बहुत सारे लोग बहुत सारे चैनल्स पे करा रहे हैं भाई साहब, बहुत पिले पड़े हैं एकदम बिल्कुल, एंटी अभ्यास डालो सारा पूरा लिस्ट आ जाती है भाई साहब दुनिया भर की हैं, लेकिन पीजी सर करा रहे हैं भाई साहब कॉन्सेप्ट। आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान कि इस तरीके के क्वेश्चन को करा कैसे जाता है। सॉल्यूशन भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ऐसे दुखी मत हो, सॉल्यूशन तो बताऊंगा ही, सॉल्यूशन बताने के लिए तो आया हूँ, पैसे ही तो नहीं लिए बस सॉल्यूशन बताने की लेकिन सॉल्यूशन तो बताएंगे। मुद्दे की बात, द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द कर्व्स, भाई साहब दो कर्व है, एक तो y बराबर 10x है ना, टाइम पास करने के लिए फोटो बना सकते हो, दिस इज अ वेरी गुड टाइम पास एक्चुअली, है ना। y इज इक्वल टू 10x का एक ग्राफ बना दिया भाई साहब मैंने। दूसरा क्या बोला इसने, अच्छा दूसरा सर्कल है, सर्कल देखो लग नहीं रहा देखने में लेकिन सर्कल है सही में। 2 + 5/4 कॉमा 0 इसका सेंटर, 2 + 5/4 यहाँ कहीं होगा भाई साहब, 2 + 5/4 कॉमा 1 है ना। अभी तक मैंने कॉन्सेप्ट बताया नहीं है, बता रहा हूँ, कॉमा 1 नहीं कॉमा 0, सॉरी कॉमा 0 और 1 उसकी रेडियस है, तो 1 रेडियस का एक सर्कल बना दिया भाई साहब, समझ रहे हो क्या, 1 रेडियस का एक सर्कल बना दिया यहाँ पे। अब इसके और इसके बीच में मुझे क्या बताना है, मिनिमम डिस्टेंस बतानी है। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट, क्या कॉन्सेप्ट क्या है भाई साहब, कॉन्सेप्ट ये है मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन एनी टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स, या मिनिमम डिस्टेंस की बात कर लेते हैं फिलहाल तो, बिटवीन टू नॉन इंटरसेक्टिंग कर्व्स आर ऑलवेज अलोंग टू देयर कॉमन नॉर्मल, ऑलवेज अलोंग टू देयर कॉमन नॉर्मल। भाई साहब कोई तो इस ग्राफ का ऐसा नॉर्मल होगा जो इसके लिए भी नॉर्मल होगा, उसी लाइन के अलोंग इनकी मिनिमम डिस्टेंस आएगी। सबसे पहली बात तो ये कॉन्सेप्ट तो ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों डिस्टेंस जो होती है वो कॉमन नॉर्मल के अलोंग आती है, ठीक है। अच्छा तो इस सर्कल और इस कर्व के बीच में अगर मुझे कॉमन नॉर्मल निकालना है, मेरी इस बात को बहुत विशेष रूप से याद रखना, जब भी आपको दो कर्व्स के बीच की मिनिमम या मैक्सिमम डिस्टेंस पूछी जाएगी ना, तो किसी एक कर्व के लिए नॉर्मल का आइडिया आपको पहले से होगा। भाई साहब इसके नॉर्मल का आइडिया तो किसी को भी नहीं हो सकता भाई साहब, मेरे को तो नहीं है, मैं तो अपनी औकात जानता हूँ, आपको मेरे को पता नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके लिए नॉर्मल का एक आइडिया है, सर्कल के लिए क्या, इसका नॉर्मल हमेशा इसके सेंटर से पास होगा भाई साहब, इसका नॉर्मल इसके सेंटर से हमेशा पास होगा। कोई सी भी लाइन बना दो इसके सेंटर से पास होती हुई, ये बहुत अच्छी चीज है सर्कल में, वो इसके लिए किसका काम करेगा, नॉर्मल का। अगर 2 + 5/4 0 से पास होने वाली एक लाइन इस ग्राफ के लिए भी नॉर्मल का काम कर जाए, तो उस लाइन के अलोंग मेरी मिनिमम डिस्टेंस आएगी, सबसे पहली बात। ओके वेरी गुड, नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम अ वेरी सिंपल क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। क्या इस ग्राफ के ऊपर, इस ग्राफ y = 10x के ऊपर एक ऐसा नॉर्मल बनाइए, y = 10x पे एक ऐसा नॉर्मल बनाइए जो कि 2 + 5/4 से पास होता है, समझ रहे हो। सपोज कर लेते हैं वो पॉइंट Px1, 10x1 है, थोड़ा सा लालच कर लिया मैंने, एक ही वेरिएबल में मैंने दोनों कोऑर्डिनेट मान लिए, x1, 10x1, x1, y1 मानने की बजाय। कर सकते हैं ऐसा, बड़े हो गए हो आप लोग अब इतने तो, है ना। चलो 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 पहले टेंजेंट का स्लोप निकालो। टेंजेंट का स्लोप कैसे आएगा, डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करने पे क्या बना, sec²x, कुछ समझ में आ रहेगा, x की जगह x1 डाल दिया तो इस टेंजेंट का स्लोप आ गया। चलो साहब ये तो आ गया टेंजेंट का स्लोप। नॉर्मल का स्लोप पता पड़ गया क्या, अरे नॉर्मल का स्लोप पता पड़ गया क्या, लोगों ने बोला बिल्कुल पता पड़ गया मास्टर चिंता मत कर, तो मैंने बोला फिर नॉर्मल की इक्वेशन लिखो, y - y1 = नॉर्मल का स्लोप, अगर टेंजेंट का sec²x1 है तो इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, दैट इज नथिंग बट -cos²x1। कुछ समझ में आ रहा है क्या, -cos²x1 * x - x1। लोगों ने बोला कि अरे यार तेरे को पता है ये नॉर्मल जो है ना इस पॉइंट से पास होना चाहिए, मैंने बोला यार रख देते हैं यार इसके अंदर, तो इस पॉइंट को रख दिया इसके अंदर, रख दूं, चलो 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 देखना देखना देखना, इस पॉइंट को रखने के बाद 0 - 10x1 = -cos²x1 * x की जगह 2 + 5/4, 2 + 5/4 -x1। क्लियर है क्या जनता, ओके। ये जो है ना ये cos²x1, ये माइनस माइनस कट गया, ये cos²x1 ये होता है sin अपॉन, नहीं जरूरत नहीं है, cos²x1 इधर आके क्या बन जाएगा sec², तो ये बन जाएगा 10x1। अब इसके बाद मैंने क्या किया देखो, 10x1 * sec²x1 + x1, x1 को इस साइड लिया है, x1 की वैल्यू निकालनी है भाई साहब इस इक्वेशन से, हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अब यहाँ पे आके धीरे धीरे ना थोड़े थोड़े पसीने आने लग जाते हैं लोगों के,
कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके x1 की वैल्यू निकालनी है। दिस इज द ओनली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, दिस इज द ओनली बेस्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इसलिए मैंने इस पे स्टार लगा दिया। स्टार आपको हमेशा उन चीजों पे लगा लेना चाहिए कि जब भी आप किसी चीज को रिवाइज कर रहे हो तो स्टार वाली चीज को जरूर देख लो, क्योंकि वो शायद हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीज है जो एबनॉर्मली आती है। नॉर्मल इस तरीके की सिचुएशन हमें बहुत कम मिलती है। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन हिट एंड ट्रायल से किया जा सकता है और वही मेरे पास तरीका है। इसको मैंने थोड़ी देर और ज्यादा देर देखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। देखो x1 की जगह सीधा सीधा दिख रहा है, अगर x1 की जगह π/4 रखा जाए और अगर ये वाली चीज 2 बन जाए तो मेरा काम हो गया, और ये बन रही है 2, क्योंकि tan π/4 तो होता है 1 और sec π/4 होता है √2, बट इसका स्क्वायर है तो यानी कि 2 बन गया। और भाई मजा आ गया यार, खट से मेरे को उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल गया। आपको समझ में नहीं आई बात शायद, बहुत प्यारी, बस इतनी सी बात है ना, इतनी सी बात है क्या कि ये वाला जो पॉइंट है इसमें x1 की जगह कितना आ गया π/4, tan x1 कितना हो जाएगा 1। ओ भाई p के कोऑर्डिनेट मिल गए भाई साहब। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अभी भी एक कॉन्सेप्ट बचा है, एक कॉन्सेप्ट अभी बचा है। इस p पॉइंट की लीस्ट डिस्टेंस इस सर्कल से, इस p की इस सेंटर से डिस्टेंस, यानी कि सेंटर को मान लो c, cp माइनस r का मॉड विल बी योर आंसर। इसकी यहां से मैक्स डिस्टेंस जो है वो cp माइनस r है, और इस सर्कल से जो मैक्स डिस्टेंस है, मैक्स भी अगर पूछ लेते तो मैं कर सकता था cp प्लस r, ये वाली, ठीक है। ये तो सर्कल का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, 9-10 में पढ़ा दिया जाता है यार, कम ऑन यार। तो इसकी p पॉइंट से डिस्टेंस निकाल सकता हूं, ये कोऑर्डिनेट पता है, ये कोऑर्डिनेट पता है, निकाल सकता हूं। जनता कितनी आ रही है, √4 + 1, √5 आ रही है भाई साहब। रेडियस कितनी है 1, तो √5 - 1 है क्या ऑप्शन में, बॉम्बे इज द आंसर। √5 + 1 भी है आंसर, लेकिन वो मैक्स डिस्टेंस पूछी होती तो आंसर होता। जनता क्लियर है? तो मिनिमम डिस्टेंस या मैक्सिमम डिस्टेंस दोनों तरीके की चीजें पूछी जा सकती है। हाउ कैन वी यूज योर ऐप? पुष्पम जी बहुत सिंपल है, प्ले स्टोर पे जाओ। प्ले स्टोर पे भी क्यों जाना है भाई साहब, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको डाउनलोड लिंक दिया होगा ऐप का। आजकल इतनी मेहनत कहाँ करवाते हैं बच्चे से, ये तो मान के चला जाता है कि बच्चा इतना मेहनती होगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है लिंक, चिंता मत करो, परेशान मत हो बिल्कुल भी, है उसे डाउनलोड करो। उसके बाद वो आपसे, उसके बाद तो 2-4-5 चीजें पूछेगा आपसे, सिंपल फोन नंबर OTP के लिए, है ना, वो डालिए, आपकी ऐप खुल जाएगी, मस्ती से यूज करिए। अगर वो आपसे जेईई मेन की कुछ डिटेल पूछ रहा है तो वो जेईई मेन की डिटेल उसमें डाल दीजिए। कुछ लोगों की दिक्कत आती है कि सर वो रोल नंबर पूछता है, अबे तो रोल नंबर पूछता है, एप्लीकेशन नंबर डाल दे यार, एप्लीकेशन नंबर तो है तेरे पास, एप्लीकेशन नंबर डाल दे, चलने लग जाएगी मस्त एकदम। बता दिया मैंने, देखो तुम्हारे पूछने से पहले बता दिया मैं कितना इंटेलिजेंट आदमी हूँ। अरे सरकमफेरेंस से ही लिया देवता, cp माइनस r सरकमफेरेंस से ही तो डिस्टेंस हुई अनिरुद्ध जी। जो मॉड cp माइनस r है वो सरकमफेरेंस से ही तो डिस्टेंस हुई भाई। हाँ एप्लीकेशन नंबर डालने से भी चलेगी, उसको हटा दोगे तो भी चलेगी फिलहाल तो, जैसा ऊपर पढ़ाई का चक्कर बता रहा है। ठीक है पुष्पम झा जी।